नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मंडास्टिंग छा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? क्या कहते हैं, आपको भी पता है ये वाला जो चैनल है ना, इस पे मैं वही क्वेश्चंस को पकड़ूंगी, वही टॉपिक को पकड़ूंगी जो आप मेरे को कमेंट करोगे, है ना। आज नहीं कल नहीं परसों, एक एक करके जितना मेरे बस की बात होगी उस चीज के बारे में बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको जो चीजें हैं, असली चीजें पता चले। क्योंकि आज की डेट में हम किसी के पास भी जाते हैं, है ना, हाँ जी आपका ये है वो है, ये डायलॉग पूजा कराओ, हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, घूमते रह जाओगे और कहते ना एक ही ऐसा दलदल लेके फंसोगे और नीचे नीचे धसते जाओगे। ऊपर आने जहां पर एक गुंजाइश भी होगी कि चल भाई ऊपर आ जाएंगे, वहां पर भी कोई गुंजाइश बचेगी नहीं। अब कविता जी का क्वेश्चन है कि आई हैव शनि यंत्र, कैन आई यूज इट। अब कविता जी और जितने भी लोग हो, आपके अगर दिमाग में ये चीज आए कि चलो हम कहते हैं ना हमारी शनि की दशा चल रही है, या सो एंड सो ने हमको रेकमेंड किया है कि आप हमसे ये शनि यंत्र खरीद लो, आप शनि यंत्र को स्थापित करो, या मान लो आप अपने घर के वेस्ट में शनि यंत्र लगा दो। मैं एक आपको बात बता रही हूँ, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। मैंने ना एक रेस्टोरेंट का वास्तु किया था, ठीक है। तो उन्होंने जब बोला कि शैना जी ये ना मैंने ऑलरेडी खरीद चुका हूँ ऐसे ऐसे करके, तो आप मानोगे नहीं, उनके एंट्रेंस पे ही 2 शनि यंत्र लगे हुए थे, ठीक है। मैंने उनसे अभी उनकी कुछ आगे कुछ बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बोला कि जिनसे आपने खरीदा था क्या वो मेजर प्रॉब्लम में चले गए थे? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। वो मेजर प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं चले गए थे। 2 पार्टनर्स थे या पता नहीं 3 पार्टनर्स थे, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो जो था लिटिगेशन उनके सर पे आ गई, ऐसे करके। आपको एक बात बताऊं, ये जो शनि यंत्र है ये घर पे या आपके दुकान पे स्थापित नहीं होना चाहिए। अब आपको अच्छा लगे कि आपको बुरा लगे, अगर आपके पास है बिना वहम पाले, क्योंकि मेरे पास हर चीज का इलाज है, मेरे पास वहम का इलाज नहीं है। आप समझे मेरी बात को? इसको तुरंत हटा दो, इसको क्या कहते हैं, अच्छे से पैक करके या तो बेशक जल प्रवाह कर दो, जल प्रवाह नहीं कर सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है इसको दबा दो। घर पे अगर आप ये शनि यंत्र लगाओगे, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ावा देगा। जैसे एक आपको बात बताती हूँ, जैसे मैंने ना हमेशा एक चीज अपने पहले चैनल में भी समझाया, किसी का मान लो शनि बद है, शनि नेगेटिव प्लेसमेंट में है, या मान लो उसके 10th हाउस में बुध बृहस्पति शनि राहु ऐसे करके युति है ना, वो श्रापित पत्री हो गई। या मान लो पहले घर का शनि है, वो कितना ज्यादा स्ट्रगल उत्पन्न करता है। या मान लो 5वें घर का आपका शनि बैठा है, उधर 5वां घर किसका हो गया? सूर्य क्या हो गया? इन दोनों की कंजंक्शन क्या हो गई? सूर्य शनि का कंजंक्शन। वो क्या करता है? जिंदगी को कलंकित बनाता है, झूठे इल्जाम लगते हैं, या तो लोग आपसे कटेंगे या आप लोगों से कटोगे, है ना। घबराहट कॉन्फिडेंस में कमी उत्पन्न करता है। अब ये सारे चक्कर में ये लोग बोल देते हैं आप ये चीज लगा लो। आपने ये चीज नहीं करना। आपको मैं बढ़िया सी एक चीज बताती हूँ। आप क्या करो, आप ना एक ये साइट पे मैंने यंत्र दिया हुआ है, अगर आपने ये करना ही है, मान लो आपकी शनि की दशा चल रही है, या आपके ये जो प्लेसमेंट के बारे में बात करिए, ये चीज है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, अगर तो वो नेगेटिव है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में स्ट्रगल, चपले घिसवाने वाली स्थितियां, इसका काम ही यही है। आपको एक बात बताती हूँ, आप क्या कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक आपने यंत्र बना देना है। यंत्र है ना, ये आपको मैंने दिया हुआ है, एक सफेद कलर के कागज पे आपने काजल से ये यंत्र बनाना है। इसके ऊपर थोड़े से साबुत बादाम आपने रख देनी है, काले कलर की पोटली आपने बना लेनी है, गांठ बांध देनी है। अब आपने इसको किस चीज से सिद्ध करना है? जिनके सर पे कर्जे भी बाबा बढ़े जा रहे हैं, मतलब शत्रु पीछा नहीं छोड़े, बिना बात के कहते ना कई बार हालात हमारे शत्रु बन जाते हैं, बेहतरीन वैसे काम करेगा। मैं आपको बता रही हूं किससे करोगे। ओम बटुक भैरवाय देवी पुत्राय सर्व दुष्ट जन मुख स्तंभन, ओम क्राम क्रीम क्रूम ठ ठ ठ हुंग फट स्वाहा। इसको आपने क्या कहती हैं अभिमंत्रित करना है। मैं कहती इसको 11 माला से अभिमंत्रित करके, है ना, 11 माला इसकी अपने घर के वेस्ट में टांग दो, और एक नियम बांध लो। एक और चीज साथ के साथ, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसको और उजागर करने के लिए, उसको और दम देने के लिए और क्या करेंगे,
भैरव के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, जो वैसे जो असली स्थान भैरव बाबा का होता है वो शमशान में होता है। ये पाखंड की दुकानें इसमें डराएंगी, हाय हाय भूत पीछे पड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो एक इंसान स्पिरिचुअली उठा हुआ है ना, वो ऐसी कभी बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये जो चीज है ना, एक हमारी जो सोल होती है वो इटर्नल होती है। आप समझे? जो इतना जिसको ज्ञान है, वो तो कहते हैं ना, व्हेन वी डू ऑटोमेटिक राइटिंग, व्हेन वी कम्युनिकेट विद द स्पिरिट्स। आप समझे? ये जब हम टैरो भी करते हैं, ये क्या है, हमको कैसे मालूमात पड़ती है। जब हम लोग कोई भी प्रश्न कुंडली से चीजें देखते हैं, कितने लोग हैं उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता, प्रश्न कुंडली से क्या है, ऊर्जा ही तो है हमारे इर्द गिर्द, 24 घंटे ऊर्जा है, लेकिन हम अपनी वो कहते हैं ना एनर्जी से उस ऊर्जा को आकर्षित नहीं करते। जो कर पाते हैं वो तो फिर क्या है, शनि क्या, राहु क्या, केतु। तो आप वहम मत पालना, देखो कोशिश करो। जो मतलब क्या कहते हैं, शमशान में भैरव बाबा का स्थान है, वहां पर 4 बेसन के जो लड्डू होते हैं, आपने हर शनिवार शनिवार करना है। आप अगर ये करते हो, आपकी जितनी दिक्कतें आ रही है, मैं नहीं कहती आज बेसन के लड्डू चढ़ाए, आज पोटली टांगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हो भी सकता है, पर मैं उस चीज को परमानेंट नहीं मानती। इसको कंटिन्यूटी में करो, कंटिन्यूटी में करो, आपको ना फर्क खुद ही देखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपना जो कर्म पक्ष है उसको मत रोकना, सीधी बात है ना। और भी भेजो, और भी चीजें कवर अप करेंगे। देखो मैं कर रही हूं, कहां पीछे हटूंगी। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, है ना। आप तो बता ही रहे हो, हमें भी बता दो, आप तो हेल्प कर रहे हो। मेरी जितनी बस की बात है ना, उससे डबल क्या अपनी पूरी जान फूंक दूंगी, जितना हो पाएगा उतना। लेकिन जब आपने कंसल्टेशन लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी, तो फिर फ्री में मत मांगा करो यार, अच्छा नहीं लगता। ठीक है जी, चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी आपको वीडियो पता चलेगी, तभी आपके कमेंट में ले पाऊंगी, है ना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।